Namo Namaha everyone, Suprabhatam. Welcome to the Sanskrit Express channel. स्टैंडर्ड 10 संस्कृत संयुक्त अभ्यास पत्रम 1। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो अभ्यास पत्रम 1 है। सो स्टूडेंट पे अटेंशन एंड नोट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक। यह अभ्यास पत्रम 1, 2 और 3 पाठ के आधार पर है। वाक्यम पुनर्लिखित्वा सत्यम असत्यम इति लिखत। वाक्य सत्य या असत्य है यह जानकर वाक्य को वापस लिखना है। स्तवनम तो मानस्यैव भवेत्, जिसका अर्थ है मानव की स्तुति करो। यह वाक्य प्रथमः पाठः आद्य कृषक पृथुवैन्यः में से लिया है। यह वाक्य असत्यम है क्योंकि सही वाक्य स्तवनम तु ईश्वरस्यैव भवेत् है। पृथुराजः प्रजाहित दक्षः नृपः। पृथुराजा प्रजा के हित में सतर्क रहने वाला राजा था। यह वाक्य सत्यम है। अकस्मात आगंतुना सह मैत्रीयुता, जिसका अर्थ है अचानक आने वालों के साथ दोस्ती, यह ठीक है। यह वाक्य असत्यम है क्योंकि सही वाक्य काकः उपादिशत् अकस्मात आगंतुना सह मित्रता न युता। क्षेत्रपति ही मृगम बंधनात् व्यमुचत, किसान हिरण को जाल से मुक्त करता है। यह वाक्य सही है क्योंकि जब हिरण खुद को मरा हुआ दिखाता है तभी वह मर गया, यह सोचकर क्षेत्रपति मृगम बंधनात् व्यमुचत, जिसका उत्तर है सत्यम। उचितम पर्यायम चित्वा लिखत। शृगालः स्वार्थ हेतुना डैश सह मैत्रम ऐच्छत् मृगेन काकेन, जिसका अर्थ है लोमड़ी स्वार्थ हेतु के लिए हिरण के साथ या काक के साथ दोस्ती करना चाहता था। सही जवाब है मृगेण सह। फलितम में प्रयोजनम और मनोरथम, मेरी इच्छा पूरी हुई, इसीलिए यहाँ पे मनोरथम इज द राइट आंसर। डैश बीजेभ्यः अंकुरः उद्भूतः, यानी बीजों को अंकुर आना शुरू हुआ किसके बाद? पर्जन्यानंतरम और शीतकालानंतरम। पर्जन्यानंतरम इज द राइट आंसर। प्रजाः अतीव डैश आसन कृशः सुदृढ़ः, प्रजा बहुत ही दुबली थी या सशक्त थी। कृशः इज द राइट आंसर क्योंकि वह प्रजा बहुत ही दुबली हो गई थी। लकारम लिखत। सर्वं वस्तुजातम वसुंधरायाः उदर एव वर्तते। यहाँ पे वर्तते को अंडरलाइन किया है क्योंकि वह क्रियापद है जिसके एंडिंग में जो प्रत्यय है वह ते है। ते होने के वजह से यह लट लकार आत्मनेपद पद का उदाहरण है जिसके प्रत्यय है ते इते अंते से इते द्वे ई वहे महे। सो यह लट लकार का क्रियापद है। अहम प्रसन्ना भविष्यामि, यहाँ पे भविष्यामि यह क्रियापद को अंडरलाइन किया गया है जिसका एंडिंग पार्ट है क्षामी, और रुट लकार के जो प्रत्यय है वह इस प्रकार के है। क्षति शतः शंति प्रथम पुरुषः, शसि शतः शथ मध्यम पुरुषः, शामी शावः शामः उत्तम पुरुषः। सो यह रुट लकार का उदाहरण है। वयम सर्वे आनंदेन एकत्र वसामः, यहाँ पे जो वसामः है एंडिंग में मह दिया गया है जो लट लकार परस्मै पद तीतः अंति प्रथम पुरुषः सीतः थ मध्यम पुरुषः निवहमः उत्तम पुरुषः का उदाहरण है। सो उत्तरमस्ति लट लकारः। पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, यहाँ पे तिष्ठ ये धातु को कोई भी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा है जो लोट लकार के प्रत्यय में होता है, जैसे तू ताम अंतु प्रथम पुरुषः डैश तम त मध्यम पुरुषः आनी आव आम उत्तम पुरुषः। सो डैश मतलब यहाँ पे कोई भी प्रकार के प्रत्यय नहीं लगता है तब वो क्रियापद लोट लकार का होता है। उत्तरमस्ति लोट लकारः।
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा, नाउ गच्छतु को अंडरलाइन किया है और उसका एंडिंग पार्ट है तू। सो यहाँ पे वापस ये लोट लकार का ही उदाहरण है जिसका प्रत्यय है तू ताम अंतु प्रथम पुरुषः। एतदर्थम एतस्य लकारमस्ति लोट लकारः। विग्रह वाक्यानाम समास नामाभिः मेलनम कुरुत। यहाँ पे समास विग्रह दिया है, एक बाजू में समास नाम दिया है, हमें उसके जोड़ियां लगाना है। चिंतया आकुलः, यह जो शब्द है वो चिंतया जो है वो तृतीया विभक्ति से जुड़ा है, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। धनम च धान्यानि च इतरेतर द्वंद्व समास का है। सो धनानि च धान्यानि च पुष्पाणि च फलानि च इतरेतर द्वंद्व समास। चोर लुंटकेभ्यः, यह पंचमी विभक्ति से है। अभी यहाँ पे भयम यह शब्द उत्तर पद में होने से वजह से यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष समास लगेगा और इसीलिए चोर लुंटकेभ्यः पंचमी तत्पुरुष समास। प्रजाहिते दक्ष, प्रजाहिते यह सप्तमी विभक्ति में है, इसीलिए यह सप्तमी तत्पुरुष समास है। जलस्य व्यवस्थापनम, वापस यहाँ पे जलस्य आया है जो षष्ठी विभक्ति का उदाहरण है और इसीलिए जलस्य व्यवस्थापनम षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रयागम नामक क्षेत्रम कर्मधारय समास है। सो लेट अस सी द नेक्स्ट। कल्याणम करोति इति, यहाँ पे क्रू धातु दिया गया है, इसीलिए यह पे उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है। न परिचय, विग्रह के पहले ही न आया है, इसीलिए यहाँ पे नए तत्पुरुष समास का विग्रह उदाहरण ये। लघुडम हस्ते यस्य सः, जिसके हाथ में लकड़ी है ऐसा वो, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। शुकः च सारिकाः च, हर एक शब्द में के बाद च लगा है, इसका मतलब यह इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्षेत्राणाम, यह शब्द षष्ठी विभक्ति में है, इसीलिए क्षेत्राणाम पति ही यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मृगः च शृगालः च आया है, इसीलिए इतरेतर द्वंद्व समास। क्षुद्रा बुद्धि यस्य सः, जिसकी बुद्धि क्षुद्र है ऐसा वो, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। विद्या विहीन, विद्या यह तृतीया विभक्ति में है, इसलिए यह तृतीया विभक्ति का समास है ये। नित्याम निपुणः, नित्याम यह शब्द सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है क्योंकि नित्याम यह शब्द सप्तमी विभक्ति में है। अहनी, अहनी दो बार अहनी आया है और दोनों भी सप्तमी विभक्ति में है, इसलिए यह अव्यय भाव समास का उदाहरण है। विविधानि बीजानि, विविधानि यह विशेषण है और विविधानि ये विशेष्य है, इसीलिए यह पे विशेषण विशेष संबंध के अनुसार यह कर्मधारय समास है। योग्य क्रियापदम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। त्वम धनुः डैश त्यज और त्यजतु, यहाँ पे त्यज आएगा क्योंकि जब त्वम हम लगाएंगे तब वहां पे मध्यम पुरुष की अपेक्षा होती है। त्वम प्रयत्नेन कृषि कार्यम करोति और करोषि, त्वम यह मध्यम पुरुष होने की वजह से हमें क्रियापद का भी मध्यम पुरुष ही उपयोग करना होगा, इसीलिए यहाँ पे करोषि आएगा। त्वमात्मनम मृतवत सौंदर्शय सौंदर्शयतु, यहाँ पे सौंदर्शय मध्यम पुरुष है, सौंदर्शयतु यह प्रथम पुरुष है, इसीलिए सौंदर्शय इज द राइट आंसर। भवान अपि अपरिचित है वह डैश, यहाँ पे भवान है इसलिए हमें प्रथम पुरुष का क्रियापद का उपयोग करना होगा, इसीलिए आसीत इज द राइट आंसर। योग्यम वाच्य पर्यायम चिनुत, यहाँ पे वाच्य लिखना है। पृथुभूपेन धनु सज्जीकृतम कर्तुवाच्य कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के जो नियम है वो इस प्रकार के है। कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रियापद कर्म के पुरुष वचन के अनुसार होता है। तो यहाँ पे पृथुभूपेन यह तृतीया विभक्ति में है, इसीलिए यह कर्मवाच्य है। क्षेत्रपतिना पाश योजित कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के हमें अभी नियम देखे, जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति, कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति और क्रियापद पुरुष वचन अनुसार होता है। सो क्षेत्रपतिना यह तृतीया विभक्ति में है, इसीलिए यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। अहम शब्दम करोमि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य,
कर्तृवाच्य के यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति और क्रियापद कर्तु पद के पुरुष वचन के अनुसार होता है, इसलिए यह प्रथमा विभक्ति में है। कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। धीराः न्यायात् पतः पदम न प्रविचलन्ति, यहाँ पे धीराः शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति में है और कर्तृवाच्य के नियम जो है वो कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीय और क्रियापद जो है वो कर्तु पद के पुरुष वचन के अनुसार है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। उचितं कारणं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत। पृथु वैन्यः स्वराज्यः दृष्ट्वा चिंताकुलः जातः, यानी पृथु राजा खुद की प्रजा को देखकर चिंतित हो गया था, क्योंकि तस्य प्रजा परस्परम वाद विवादम कुर्वन्ति, उसकी प्रजा एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रही थी, मतलब झगड़ा कर रही थी, या तस्य प्रजा पशुवत जीवन्ति, उसकी प्रजा जानवरों के जैसे जी रही थी, और सही जवाब है तस्य प्रजा पशुवत जीवन्ति। आ भूम्या धन धान्य पुष्प फलानि स्व उदरे निहितानि यतः, धरती ने धन धान्य पुष्प फल आदि सारी चीजें खुद के पेट में रखी है, क्योंकि वेन भूपः दुःशासक आसीत्, वेन राजा बुरा था, या भूमि ही स्वभावेन कृपणा आसीत्, भूमि स्वभाव से कंजूस थी। सही जवाब है वेन भूपः दुःशासक आसीत्। पृथु भूपेन स्वधनुः सज्जीकृतं यतः, पृथु राजा ने खुद का धनुष्य तान दिया था, क्योंकि सह शत्रु हन्तुम इच्छति स्म, वह शत्रु को मारने की इच्छा करता था, और सह धन धान्यादि सर्वं वस्तु जातम वसुंधरायाः प्राप्तुम इच्छन्ति स्म, वह धन धान्यादि सर्व वस्तु धरती से प्राप्त करना चाहता था। सही जवाब है सह धन धान्यादि सर्वं वस्तु जातम वसुंधरायाः प्राप्तुम इच्छति स्म। पृथुभूपस्य प्रजाजनः संतुष्टा अभवन् यतः, पृथु राजा की प्रजा समाधानी थी, क्योंकि ते प्रभुतम धान्यम अलभन्त, उन्हें बहुत सारा धान्य मिला था, या प्रभुतम सुवर्णम अलभन्त, या उन्हें बहुत सारा सोना मिला था। सही जवाब है ते प्रभुतम धान्यम अलभन्त। शृगालः मृगेन सह सख्यम इच्छति, लोमड़ी हिरण के साथ दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि शृगालः मृग मांसम खादितुम इच्छति, वह हिरण का मांस खाना चाहता था, या शृगालः मृगे स्निहति, या लोमड़ी हिरण से प्यार करता था, और सही जवाब है शृगालः मृग मांसम खादितुम इच्छति। जम्बूकः मनसि आनंदितः यतः, जम्बूक लोमड़ी मन में ही खुश हुआ था, क्योंकि मृगः पाशे बद्धः, वह हिरण जाल में फंस गया था, या जम्बूकस्य अन्येन सह मित्रता अभवत्, या जम्बूक की मतलब लोमड़ी की किसी और के साथ दोस्ती हुई थी। सही जवाब है मृगः पाशे ही बद्धः। क्षेत्रपति मृगम बंधनात् व्यमुचत यतः, सह मृगम मृतः इति चिंतितवान। क्षेत्रपति मृगों को बंधन से मुक्त कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि यह मृग मर गया है, इसीलिए सही जवाब है सह मृगः मृतः इति चिंतितवान। So I hope you have understood this. In next class we are going to learn the next topic. I hope the explanation you are enjoy the explanation and revise the lesson by watching the video again and again, and don't forget the like the video, share the video, and subscribe the Sanskrit Express channel. Happy learning. धन्यवादः.